सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भतीजे अभिषेक बैनर्जी से ईडी की पूछताछ शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में बताया और विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों को इस संबंध में चिट्ठी लिखी। लेकिन ममता बनर्जी की इस चिंता के बीच उनकी पार्टी के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने पश्चिम बर्धमान में बीजेपी के समर्थकों को धमकाने वाला बयान दे डाला। আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের লিস্ট। बीजेपी समर्थकों को धमकी देने वाला ये बयान टीएमसी की तरफ से आया तो बीजेपी ने इसकी तुलना तालिबानी मानसिकता से कर डाली। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। बीरभूम कांड के बाद और आसनसोल उपचुनाव से पहले टीएमसी की नई धमकी ने आग में घी डालने का काम किया। असम और मेघालय के बीच 50 वर्षों से चला आ रहा सीमा विवाद करीब करीब सुलझ गया है। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने सीमा विवाद को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक करार किया। बताया गया कि विवाद में 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है। हमारा और मेघालय का बीच में 12 स्थानों पर विवाद था, 6 स्थानों पर आज हम लोग ने सुलझा लिया हो। आगे जाके बाकी 6 स्थानों में भी ये विवाद सुलझाने के लिए प्रयास चलते रहेगा। असम और मेघालय 885 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं। इस समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच 70% तक सीमा विवाद सुलझ गया है। बाकी बचे मुद्दे भी अगले 6 महीने में सुलझने के आसार हैं। इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई। सीमा विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं। 26 जुलाई 2021 को अब तक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी। कश्मीर छोड़कर जाने को कहा, हमारे लोग मर रहे हैं सर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल जी का जो रवैया था, जो बर्ताव था, कश्मीर जिनोसाइड को लेकर, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हुई थी आज से 32 साल पूर्व, ये रवैया सही नहीं था। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। सीएम केजरीवाल ने 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने द कश्मीर फाइल्स के बहाने बीजेपी पर भी हमला किया था। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है। बचा लो, बचा लो, बचा लो। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की थी। हालांकि सीएम केजरीवाल ने इससे इनकार कर दिया और फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करने की सलाह दे दी। लेकिन उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। तुमको शौक है विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी सांसदों को कई तरह के टास्क दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को बीजेपी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक अलग अलग काम करने को कहा। पीएम ने सांसदों को सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में 75 तालाब बनवाने का टास्क दिया। हमें सभी सांसदों को ये कहा गया है कि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में जगह जगह बैठ के करें, बूथ स्तर पे भी करें, मंडल स्तर पे भी करें। बहुत से कार्यक्रम है जो इन दिनों में हम एक दिन संसद अपने संसदीय क्षेत्र में करेगा सांसद। इस बैठक में पीएम मोदी ने देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों पर बनाए जा रहे म्यूजियम की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के सरिस्का के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से पानी बरसाकर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है।
सरिस्का के जंगलों में लगी आग से टाइगर रिजर्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। जंगल में मौजूद जानवरों को बचाने की भी तैयारी की जा रही है। आग पर काबू पाने में जिला प्रशासन, वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। सेना के 2, एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो लगातार आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये सूखी झाड़ियां होने की वजह से और गर्मी और हवा, काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी आग पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पाया जा चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जंगल में लगी आग 20 किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस इलाके में आग लगी है उसके पास ही 25 टाइगरों का बसेरा है और प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती आग के उस इलाके तक पहुंचने से पहले उस पर काबू पाना है। उत्तर भारत के कई राज्य मार्च के महीने में ही मई जैसी गर्मी झेल रहे हैं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भयंकर लू चली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीट वेव शुरू हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग में आज अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। आज का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन भी रहा। गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में 40.7 डिग्री सेल्सियस और नोएडा में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये हीट वेव लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो हीट रैशेज हो सकते हैं, हीट क्रैम्प्स हो जाते हैं, हीट एग्जॉशन हो जाती है और एक्सट्रीम कंडीशन में हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, जानलेवा हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली वालों को ऐसी ही गर्मी झेलनी पड़ सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में करीब 3 घंटे बातचीत हुई। रूस के वार्ताकार व्लादिमीर मेंडेंस्की ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच प्रारंभिक शांति संधि होती है तो पुतिन और जेलेंस्की भी मिल सकते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि उसने समझौते का मसौदा मॉस्को को सौंप दिया है। बातचीत के दौरान यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी और सीज फायर की मांग की। Потребують вирішень негайних, і зараз про це якраз іде розмова. І окремо хочу наголосити на тому, що сьогодні маємо ще одну проблему. Це проблема. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज डेनमार्क की संसद को संबोधित किया। वीडियो लिंक के जरिए अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप को रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा करना चाहिए। Буде солідарна політика Європейського Союзу. Усіх держав-членів, усіх. Вони депортують наших людей на територію Росії силою, гвалтують. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.